ये कहानी है एक हसीन मगर रहस्यमयी लड़की परिशा की, जो एक पुरानी वीरान हवेली में काम करती थी। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में बस एक ही शौक, नाचने और गाने का। जब भी काम से फुर्सत मिलती, वो अकेले हवेली के आंगन में नाचने लगती, जैसे वो पल ही उसकी असली जिंदगी हो। एक दिन किस्मत ने करवट ली। मालिक का बेटा गुजर उस हवेली से हुआ। उसकी नजरें परिशा पर पड़ीं और वो पल भर में उसके हुस्न का दीवाना हो गया। मालिक का बेटा राजा ने न सिर्फ उसे इनाम दिया, बल्कि अपने दिल की बात कहने का भी इशारा किया। लेकिन ये सब रानी को पसंद नहीं आया। गुस्से में पागल रानी ने एक रात परिशा को हवेली की छत से नीचे धक्का दे दिया और अगली सुबह उसकी लाश नीचे फर्श पर पड़ी थी। सबने कहा ये एक हादसा था, मगर सच्चाई कुछ और ही थी। कुछ ही दिनों में हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। कभी किसी की हंसी, कभी कदमों की आहट, और फिर राजा की अचानक मौत। रानी की लाश हवेली से मीलों दूर एक गली में मिली, बिल्कुल बर्बाद हालत में, जैसे किसी ने उसका बुरी तरह से इंतकाम लिया हो। हवेली वीरान हो गई। लोग मरने लगे या डर कर भाग गए। गांव वाले तो अब उस तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। लोग समझने लगे कि परिशा की आत्मा वापस आ गई है। वो अब इंसाफ नहीं, इंतकाम लेने आई है। मगर सिकंदर, एक सुंदर निडर नौजवान, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे ये सब बस एक अफवाह लगती थी। और फिर एक रात वो चुपचाप हवेली में दाखिल हो गया। अंदर जाते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। हवेली के बीचों बीच वही खूबसूरत लड़की नाच रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी नाचा करती थी। सिकंदर उसके हुस्न में खो गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इश्क की पहली चिंगारी लग चुकी थी। मगर जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, वो लड़की एक चुड़ैल में बदल गई। आंखें सफेद, चेहरा डरावना, नाखून खून से सने हुए। और वो सिकंदर पर झपटने ही वाली थी कि अचानक रुक गई। सिकंदर की आंखों में वही प्यार था जो कभी परिशा ने राजा की आंखों में देखा था। चुड़ैल रुक गई। कुछ पल वो सिकंदर को घूरती रही, फिर धीरे से पीछे हटी और पल भर में गायब हो गई। सिकंदर सही सलामत वापस आ गया। और तभी लोगों को समझ आया कि प्यार वो ज़बान है जो इंसान क्या, रूहें भी समझती हैं। ये थी परिशा की कहानी, एक नाचने वाली जो चुड़ैल बन गई, मगर जिसका दिल आज भी मोहब्बत को पहचानता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जल्द ही मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ।